अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, उसे क्यों किस तरह से कनेक्ट होगा। आपने देखा होगा गर्ल्स गांव में कीकली खेलते हैं, कभी खेली हैं? नहीं खेली तो खेलो और खुद जान जाओ। दूसरा, अगर आप जो चेन चेन गेम की बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले डन किसकी होगी, यानी कौन सबसे पहले पकड़ेगा, उसको डिसाइड करने का क्या तरीका है। कुछ करते थे आप हाथ से ऐसे, यस, पुगम पुगाई। तो पुगम पुगाई में आप देखते थे सब बच्चों के जो हाथ हैं वो सब बच्चों के एक जगह आ जाता है, एक हाथ। और इसलिए अगर हम कहें कि भाई दूसरे हाथ से कोई दूसरा पुगाई करो तो कैसे हो जाएगा, यानी कीकली में क्या था कि ये जो इसके दोनों टर्मिनल्स हैं और इसके भी दोनों टर्म्स हैं, इनको एक जगह कनेक्ट कर देना है, इसको भी एक जगह कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से अगर हम एक तीसरा और लेके चलते हैं तो इसको भी कनेक्ट वहीं करना है। तो इस तरह से जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। ये देखिए दोनों हाथ इधर कर रहे, उधर दोनों हाथ उधर हो रहे। तो कीकली या पुगम पुगाई, ये सारे तीनों के सारे हाथ इधर हैं, इसके तीनों हाथ इधर हैं। तो दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। और यहाँ अगर हम इसमें सोर्स लगा देते हैं तो ये आपका आ गया। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये 4 पॉइंट्स ये हैं और 4 पॉइंट्स ये हैं, तो हम 4 कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है C1 को किया, तो वो इसका ये बाहर का एंड और यहाँ ये बाहर का एंड, ये देखिए ध्यान से, ये बाहर का एंड यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसा। ये एक ही पॉइंट है, ये A पॉइंट है यहाँ पर और ये B पॉइंट है। तो ये सब ये कनेक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि सबको एक जगह इन प्लग्स को नहीं, अगर ऐसे था ऐसे तो इकट्ठे हम डाल सकते हैं एक ही जगह पे, लेकिन ऐसे नहीं डाल सकते, वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। दूसरा C2 हमारा ये अंदर कनेक्ट कर देते हैं। ये C2 हमने ये ऐसे कनेक्ट कर दिया अंदर ही अंदर, तो यानी इन दोनों के टर्मिनल यहाँ जुड़ गए, इन दोनों के टर्मिनल यहाँ जुड़ गए। अब हम C3 लेते हैं, C3 अंदर ही अंदर हमने जोड़ रखा है, तो ये हम यहाँ ऐसे अंदर ही अंदर जोड़ देंगे। अब आप देखिए कि ये तीनों टर्मिनल इसके एक जगह जुड़ गए हैं, यहाँ ये तीनों इधर जुड़ गए और इसके ये तीनों इधर जुड़ गए हैं, ये ऐसे जुड़ गए हैं, कनेक्शन है नीचे से। और ये चौथा हमने करना है जो बाहर जोड़ा है हमने, वो इसका इस एंड से और इस एंड से। तो देखिए इसके ये दोनों आपस में जुड़ गए और ये दोनों आपस में यहाँ पर, तो ये चारों के चारों जो है यहाँ एक जगह जुड़ गए और ये चारों के चारों ब्लैक जो है वो एक जगह जुड़ गए हैं यहाँ पर B पे। और यहाँ से फिर हम जो है इसके कनेक्शन लेकर के इधर से हम कनेक्शन यहाँ से लेकर के बाहर ले लेंगे और इधर से हम कनेक्शन ये बाहर लेकर के ये बैटरी पे चला जाएगा ये। तो ये आवा इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक बार फिर से देखेंगे, ये चारों पॉइंट एक ही हैं, यहाँ पर B पॉइंट है और ये पूरा चारों पॉइंट एक ही है, A पॉइंट। तो इसको हमने इसको कनेक्ट किया यहाँ से बाहर से इसके अंदर, दूसरे को हमने इन दोनों से कर दिया और तीसरा हमने ये वाला यहीं अंदर वालों से कर दिया और चौथा ये बाहर से कर दिया। तो वो सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। देखिए ये सारे पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। देखो इसका भी यहाँ भी, इसका भी यहाँ और इसका भी यहाँ, इसका ये एंड यहाँ पर है, इसका एंड यहाँ पर है, इसका एंड भी घूम के वहीं जा रहा है, इसका एंड भी वहीं B पे आ जा रहा है और A और B से फिर कनेक्शन बाहर बैटरी पे चला आएगा। तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको मेजर करके भी देखेंगे, वोल्टेज सेम आएगी मल्टीमीटर से, बात करेंगे। पहले ये कनेक्शन कैसे लगाना ये हम सीख जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से कहाँ चार्ज Q अगर चलता है तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, अगर जैसे आपको भी अगर कोई रास्ते मिल जाए कि भाई इधर से सड़क खूब आसानी से चल रही है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उसमें जाना पसंद करेंगे रोड आउट के। एक दूसरी रोड है लेकिन वो कंजेस्टेड है और उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, तो आप उधर से जाना कम पसंद करेंगे। एक तीसरा रोड और है, गली है, जिसमें कि वहाँ पर जो है डॉगी बहुत सारे मिलते हैं आपको, तो आपको लगता है डॉगी से आपको डर लगता है, तो आपको लगता है कि इधर तो बहुत ही मुश्किल है, तो इसमें आप नहीं जाएंगे, यानी कम से कम लोग जाएंगे उसमें जो उनको हैंडल कर सकते होंगे। तो यानी इस बार ये जो चार्ज यहाँ से आ रहा है, कुछ यहाँ जाएगा, जहाँ सबसे आसान होगा वहाँ ज़्यादा चार्ज जाएगा, जहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा और जहाँ मोस्ट डिफिकल्ट होगा वहाँ बहुत ही कम हो जाएगा। तो यानी ये जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अगर ऑप्शन नहीं होती, मजबूरी है, पहले ही लोग
कम हो जाएंगे जाने के लिए, लेकिन अगर एक बार निकल पड़े तो तीनों रास्तों से जाना पड़ेगा। वो सीरीज था। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे इधर से नहीं जाना तो मैं इधर से जाऊंगा, इधर जाना मुझे इधर अच्छा लगता है तो मैं इधर से जाऊंगा। तो यानी ऑप्शंस होने की वजह से चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल बी डिफरेंट। सेकेंडली, अर्जुन और भीम क्या था, कहा महाभारत की कहानी, लक्ष्य को देखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि C1 को देखिए, तो C1 को अगर देखें तो ये C2 C3 आपको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बेटा? अरे फिर तो भीम ही हो गए, ये नहीं दिखने चाहिए। लक्ष्य को देखो, C1 देखो केवल। अगर आप C1 देख रहे हैं और ये आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये तो दिख नहीं रहे है, ऐसे कर दूं। अब इस C1 का टर्मिनल देखो आप, इसका टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ देखें कहाँ कनेक्टेड है, V पे। इसके बाद अगर मैं इसको और इसको दोनों को दबा दूं और C2 को अगर आप देखें तो उसके टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, V पे। इसी तरह मैं इसको दोनों को दबा दूं तो आप देखेंगे कि इस समय जो है ये C3 के टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, V पे। यानी पैरेलल में जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल है वो सेम है। आप कई बार क्या होता है, एक ही सॉकेट में बल्ब भी जला लेते हैं, उधर कैलकुलेटर भी चलाना है, तो आप दोनों को इसी के अंदर डाल करके कर लेते हैं। इस समय दोनों क्या हैं, ये पैरेलल में आ गए क्योंकि ऐसे कनेक्ट हो गए हो। तो इसलिए जो है पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा, अगर इसको पूरा मैंने एक बॉक्स के अंदर रखा, मुझे नहीं पता 2 है कि 3 है 5 है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है। तो नेट Q इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि यहां से चार्ज आया, कुछ इधर गया उधर गया ये। अब Q इक्वल क्या है, C एंड V। नेट C तो कुछ ना कुछ होगा, उसको कितने क्रॉस है, V के, तो Q इक्वल CV हो गया। यहां पर कितना होगा, C1 V1, एंड व्हाट इज V1, आपने बताया था कि V1 V ही था, प्लस C2 V2, V2 भी आपने बताया था कि वो V है, और प्लस C3 V3, दैट इज अगेन C। तो CV इक्वल्स टू V कॉमन ले लें, C1 प्लस C2 प्लस C3, so V gets cancelled, C equals to C1 plus C2 plus C3, जो पिछली क्लासेस में आपके पास रेजिस्टेंस के सीरीज में आता था, वहाँ सिमिलर यहाँ कैपेसिटर के केस में वो पैरेलल में होता है। यानी इस समय अगर मैं आपसे कहूँ this is A and this is B, this is 1 microfarad, this is 2 microfarad and this is 3 microfarad, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। नहीं बेटे, ध्यान से देखिए इस कॉम्बिनेशन को, देखो ये ज्योमेट्री नहीं है। आप A से B पे चलना चाहेंगे तो क्या होगा, कोई ऑप्शन है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली वन ऑप्शन इज देयर, यू हैव टू गो लाइक दिस। तो ये सीरीज में है तो ये 6 नहीं होगा। यस, अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूं और इसको यहाँ कनेक्ट कर दूं तो अब क्या है, या तो आप ऐसे जा सकते हैं, या आप ऐसे जा सकते हैं, या आप ऐसे जा सकते हैं। सो नाउ देयर आर ऑप्शंस, और इनको देखिए, इसके सारे कनेक्शन क्या है, एक जगह कनेक्ट है, ये सारे हाथ क्या है, टर्मिनल दूसरे क्या है, यहाँ कनेक्टेड है। इस समय ये पैरेलल में है, देयरफॉर C विल इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 6 माइक्रोफैराड। इसमें आएगा आंसर ये। तो एक बार फिर से समझें कि जब कभी भी ऑप्शन शुरू हो जाएगा, एक ऑप्शन इधर है, इधर है, इधर, देन दे विल बी इन पैरेलल। और जब तक वो एक सीरीज में रहेगा, यानी जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, जैसे मान लीजिए ये है ही नहीं ऑप्शन, तो क्या होगा, ये इधर से ही जाना पड़ेगा इसको। ये तो ये सीरीज है, चाहे ज्योमेट्री पैरेलल दिखा रहे हो, बट ऑप्शंस को देखना है। देयर इज नो अदर वे टू मूव एक्सेप्ट दिस वे, सो इट इज इन सीरीज। और इसमें क्या है, आइदर यू कैन गो दिस वे और यू कैन गो दिस वे और यू कैन गो दिस वे। तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीरीज में हमेशा चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें।